अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आइंदा असेंबली इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत को उखाड़ फेंक देंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम। राजगोपाल रेड्डी को मंगोड़ से कामयाब बनाने अमित शाह की अपील। कांग्रेस को कमजोर करने टीआरएस और बीजेपी में खुफिया मुआहिदा। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब साजिश का हिस्सा। कम्युनिस्ट भी केसीआर के झांसे में। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजादी डायमंड जुबली साल की इख्तितामी तकरीब एलबी स्टेडियम में होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। अरकान मुकन्नना, अवामी नुमाइंदे और अवाम की कसीर तादाद करेगी शिरकत। और सलाला बारकस में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। आपसी इख्तिलाफ, कत्ल की वजह पुलिस मसरूफ तहकीकात। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मंगोड़ असेंबली हल्के से राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाएं तो तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को उखाड़ फेंक देंगे। मंगोड़ जलसे आम में राजगोपाल रेड्डी और दीगर कायदीन को पार्टी में शामिल करने के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले वाहिद कायद नहीं हैं। ज़िमनी इंतखाब में राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाएं, केसीआर की बदउनवान हुकूमत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात में टीआरएस का खात्मा हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि केसीआर ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की है। 17 सितंबर को मजलिस के खौफ से सरकारी तौर पर इसे नहीं मनाया जाता। बीजेपी हुकूमत बनने के बाद इसको सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर तेलंगाना में टीआरएस दोबारा मुंतखब हो जाएगी तो केसीआर के बजाय केटीआर वजीर आला बनेंगे। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत किसान मुखालिफ है। बीजेपी हुकूमत तेलंगाना में इख्तिदार में आने के बाद किसानों से हर 1 किलो धान खरीदेगी। केसीआर का खानदान काफ़ी बड़ा है, इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फ़ायदा उनको हो रहा है और आवाम को नुकसान होता है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम बन चुका है। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा महंगाई है। मरकजी हुकूमत की कीमतों में कमी करने के बावजूद तेलंगाना में पेट्रोल महंगा है। मरकजी हुकूमत के 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मदद करने के बावजूद तेलंगाना को मकरूज बना दिया गया। इन्होंने फिर एक बार कहा कि राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाएंगे तो बीजेपी दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना को तरक्की देगी। इस पूरे जलसे-आम में अमित शाह की जानिब से बार बार जवाब तलब करने पर भी अवाम में जोश व खरोश दिखाई नहीं दिया। पूरे जलसे-आम में अमित शाह ने सिर्फ राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस जलसे-आम से बीजेपी के जिन दीगर कायदीन ने खिताब किया, उनका मौजू हफ्ते को मंगोड़ में मुनक्किदा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जलसा रहा। इस जलसे में वज़ीर आला ने मोदी हुकूमत को तेलंगाना का दुश्मन करार दिया था। बीजेपी कायदीन अवामी मसाइल के बजाय केसीआर को ही मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मंगोड़ जलसे-आम में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचने पर बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वहां से रियासती सदर बीजेपी बी संजय, मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी उमूर इंचार्ज तरुण चक के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे।
मरकजी वज़ीर दाखिला ने कॉरपोरेशन के 3 कॉरपोरेटर्स से मुलाकात की। इसके बाद आदर्श किसानों से फसल बीमा स्कीम की अमलावरी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर किसानों ने अमित शाह से कहा कि ज़राई मोटर्स पर मीटर लगाने के फैसले में तब्दीली करें, जिस पर अमित शाह ने कहा कि पहले हुकूमत को तब्दील करने की ज़रूरत है। अमित शाह ने सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में पूजा की। करीब आधे घंटे तक मंदिर में क़याम के बाद पार्टी के एससी मोर्चा के कारकुन सत्यानारायणा के मकान में पहुंचकर जलपान किया और अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक जलसे-आम के इख्तिताम के बाद मशहूर फिल्म अदाकार जूनियर एनटीआर से नोवाटेल होटल में मुलाकात करेंगे। जूनियर एनटीआर की RRR फिल्म में उनकी अदाकारी से अमित शाह मुतासिर हुए हैं। इसी सिलसिले में उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद देने वाले हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ अजला में ज़िले कलेक्टर्स कॉम्प्लेक्स की नई इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। 25 अगस्त को ज़िले रंगारेड्डी, 29 अगस्त को पेद्दापल्ली, 5 सितंबर को निज़ामाबाद, 10 सितंबर को जगतियाल के कलेक्टर दफातर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस मौके पर वो मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब भी करेंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने वाले केसीआर हैं। मोदी के साथ खुफिया मुआहदे के तहत कांग्रेस को कमजोर करने के लिए साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब भी इस साजिश का हिस्सा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कम्युनिस्ट से इत्तेहाद सिर्फ मंगोड़ इंतखाबात तक ही होगा, बाद में इनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने केसीआर में ऐसा क्या देख लिया जो तायद करने का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मंगोड़ जलसे-आम में अवामी मसाइल उठाने के बजाय वही गुमराह कुन बयान के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मंगोड़ में सहरुखी मुकाबला कराने के पीछे केसीआर की साजिश है। केसीआर ने कांग्रेस को वोट डालने को बेकार कहा तो फिर बीजेपी को वोट डालने की तरफ इशारा है। बीजेपी रियासत में बड़े मुकाम पर है, इसको मुतबादिल जमात के तौर पर पेश करने की साजिश केसीआर ने की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान डंडी प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करें और पालमूल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दें। इन्होंने मुतालबा किया कि इस्तीफा देने से तरक्की मुमकिन है, तो जलसे-आम में बीजेपी के 4 अरकान पार्लिमान को इस्तीफा देने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बरकी तरमीमी बिल के वक्त पार्लियामेंट में टीआरएस के अरकान पार्लिमान गैर हाजिर रहे और बीजेपी को अंदरूनी तौर पर मदद की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से वो बिल सेलेक्ट कमेटी रवाना करने पर मजबूर किया गया। केसीआर रियासत में अपने कारनामों का ढोल पीट रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवाम के सामने इन दोनों सियासी पार्टियों का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। మునుగోడు మాజీ శాసనసభ్యులు చేసిన ఆరోపణల మీద ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వివరణ ఇచ్చి ఒక పార్టీలో ఉండే ఇంకొక పార్టీ అధ్యక్షుడికి ఇంకొక పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ వినాశనాన్ని కోరుకుంటున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిండు అని అంటే వారిద్దరి మధ్యలో ఉన్న లోపాయికారి ఒప్పందం మీద లేదా కోట్లాది రూపాయలను ఒకవేళ మాజీ శాసనసభ్యులు చంద్రశేఖరరావు గారికి ఇచ్చి ఉంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెక్కలలో ఎక్కడైనా వీరు కానీ రాజకీయ పార్టీకు వచ్చిన చందాల విషయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఎన్నికల సంఘానికి నివేదికలు ఇచ్చిందా? నివేదికలు ఇవ్వనప్పుడు ఈ కోట్లాది రూపాయలు లంచం కాదా? తనకు లంచం ఇచ్చిన అనే ఆరోపణ తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే చేసినప్పుడు దీని మీద వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత చంద్రశేఖరరావు గారికి లేకుండానే ఒకసారి మీడియా మిత్రులుగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం। तेलंगाना में आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के तहत इतवार को खुसूसी तेलंगाना हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हैदराबाद के कुत्तागुड़ा बोटानिकल गार्डन में शजरकारी करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आज़ादी तकारीब इतने बड़े पैमाने पर मनाने वाली रियासत तेलंगाना है। इन्होंने कहा कि रियासत भर में इतवार के दिन 75 लाख पौधे लगाए गए।
शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क में शजरकारी की गई। वजीर मौसूफ ने कहा है कि बोटानिकल गार्डन के पास ओवर ब्रिजेस और वॉकिंग सिग्नल कायम किए गए हैं। इस मौके पर शेर लिंगमपल्ली के रुकने असम्बली, महकमे जंगलात के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। मंगौड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली को क़तियत देने के लिए तेलंगाना के अहम कायदीन को दहली तलब किया गया। ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल के ऐलान से पहले CPI पार्टी के TRS के तायद के ऐलान के बाद कांग्रेस को मंगौड़ में कामयाबी हासिल करने के लिए मज़ीद जद्दोजहद करनी होगी। तेलंगाना के 18 अहम कायदीन को दहली तलब किए जाने की पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने इत्तला दी। उनको फ़ोन के ज़रिए इत्तला दी गई। ज़राए के मुताबिक इन कायदीन के साथ प्रियंका गांधी की सदारत में इजलास होगा। इस इजलास में मंगौड़ के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार कौन होगा और CPI की TRS की तायद के बाद क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी होगी, इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास किस दिन होगा, इसका ऐलान बहुत जल्द होगा। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि मोदी ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, इसके बावजूद बीजेपी पार्टी में कायदीन क्यों शामिल हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी को पार्टी की क़यादत देनी चाहिए। प्रियंका गांधी को अगर सदर बनाया गया तो कांग्रेस फिर एक बार मुस्तहकम हो सकती है। इन्होंने कहा कि कोई भी सीनियर कायदीन पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय खुद क्या कर रहे हैं, पहले इसका खुलासा हो। बीजेपी बार बार KCR को जेल भेजने की बात करती है, जबकि ED और CBI बीजेपी के हाथ में हैं, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाती। तेलंगाना कांग्रेस की तशहीरी कमेटी के सदर मधु याचकी गौड़ ने कहा है कि KCR लोफर, धोखेबाज शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि KCR के खून में तेलंगाना नहीं, सोनिया गांधी अगर तेलंगाना नहीं देती तो क्या तेलंगाना तश्कील पाता। KCR बहुत बड़े धोखेबाज हैं। इन्होंने कहा कि KCR 900 करोड़ रुपए के मालिक किस तरह बने हैं। अगर कांग्रेस तेलंगाना में नहीं रहती तो KCR कभी वजीर आला नहीं बन सकते थे, वो कहीं पटाखे फरोख्त करते होते। मधु याचकी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के बारे में KCR अपनी ज़बान को लगाम दे। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ खुफिया मुआहदे के तहत कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश की गई है। KCR अपनी हैसियत भूलकर बात कर रहे हैं। तेलंगाना यौम आज़ादी के डायमंड जुबली साल की इख्तितामी तकरीब पीर को LB स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर अहदेदारों ने मुसलसिल इंतजामात पर नज़र रखे हुए हैं। इस तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। काबिनी वज़रा, अरकान मुक़र्रना, मजालिस मुकामी, अवामी नुमाइंदों, बलदिया चेयरमैन शिरकत करेंगे। सोमेश कुमार ने बताया कि प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। 22 अगस्त पीर के दिन दोपहर 3 बजे ता रात 7 बजे तक तकरीब चलेगी। इसमें कल्चरल प्रोग्राम और आतिशबाजी की जाएगी। वज़ीर आला का खिताब होगा। सोमेश कुमार ने कहा है कि तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने अवाम की फीकस आमदनी में इजाफे के लिए वसाइल की खोज और सलाहियतों की हौसला अफजाई की ज़रूरत ज़ाहिर की। हैदराबाद के नवाही इलाके कन्हा शांतिवनम में वो एक इदारे हॉटफुल नीज एजुकेशन ट्रस्ट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब से खिताब कर रही थी। इस तकरीब में तकरीबन 10,000 अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा, असातिज़ा, वाइस चांसलर्स, माहिरीन तालीम और दीगर अहम शख्सियतें शामिल हैं। तकरीबन दुनिया के 150 ममालिक के अफराद ने इस तकरीब का मुशाहिदा भी किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना खुशहाली की सिमत गामज़न है। यहाँ वसाइल को बेहतर बनाते हुए इसे आम आदमी के इस्तेमाल के लिए
مختص کیا جا رہا ہے۔ تقریب سے مختلف اداروں کے سربراہوں نے خطاب کیا اور سماج میں خوشحالی لانے کے لیے کیے جا رہے کاموں کی ستائش کی۔ بین الاقوامی نوعیت کی اس تقریب میں شہر کے 2 بڑے انجینئرنگ کالجز اور مختلف ریاستوں کے کئی اعلیٰ معیاری تعلیمی اداروں کو ایوارڈز دیے گئے۔ Namaskar, Pranam Daji. Very happy to be here at the Kana Shantivanam. It is a long pending visit of mine, but I'm glad I made it today because the meditation that we've all just gone through, a very natural way, जो सहज मार्ग का meditation है, no mantra, no particular process, not taking attention off to anything else, but just to yourself. Stay calm, silent, reflect, and then of course progress and prosper. This we have forgotten. This has been a way of life in India. This has been a way of life that our older generations have given to us. But somewhere I believe we have faltered or we have gone in a different way. Now we look outwards for happiness. We don't look inwards. And institutions like these, especially Gurujis like Daji, who show us the way, give us light, and give us strength to stay calm, reflect, gain strength for ourselves from within, and then pass it on to the others. एक दिया जैसे दूसरे दिया को जलाता है, one enlightened human being, one happy individual can enlighten and make everybody else around him very happy. रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब मुस्तहक अफराद के इलाज के लिए शुरू किए गए इस फंड से 20 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिसकी जुमला मालियत 7,50,000 रुपये बताई गई। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। गोलकुंडा के काशुर खाने के लिए 20 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि आशुर खाने के लिए एक नई गेट के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है, जो 4 लाख रुपए की लागत से लगाई जाएगी। इन्होंने बताया कि इसके अलावा दूसरे तरक्याती कामों, जिसमें बरकी आबरसानी के अलावा ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने से मुताल्लिक़ है, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इस मौके पर रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दूसरे मौजूद थे। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा के ज़ेरे एहतमाम जलसे ताज़ियत मौलाना शेख ताजुद्दीन जुनैदी मुनक्किद हुआ। जलसे में हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी, सिराज मियाँ, मौलाना सादत पीर बगदादी और मोहतरमा नसरीन सुल्ताना के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना शेख ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जलसे में शहर के जय्यद उलमा इकराम, शयूख इकराम ने भी शिरकत की। मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के ज़िमन में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया छावनी डिवीज़न मोहम्मद अब्दुस्सलाम शाहिद ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अजीमतर बलदिया हैदराबाद सर्कल 6 की डिप्टी कमिश्नर जयंत, कॉलेज इंतज़ामिया के अलावा तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। चंदनगुट्टा पुलिस हदूद के सलाला बारकस में एक 24 साला नौजवान शेख अबू बकर का इसके ही दोस्त अब्दुर्रहमान ने कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि किसी बात पर दोनों के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी। हफ्ते की शब 2 बजे सलाला बारकस के ही साकिन अब्दुर्रहमान ने बातचीत के बहाने शेख अबू बकर को तलब किया और इसके आते ही सीने में चाकू से वार कर दिया।
उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन साई चैतन्या ने मुकाम वाक़े का दौरा किया और कहा कि पुलिस इस कत्ल के पस पर्दा मुहर्रिकात का पता चला रही है। एसीपी फलकनुमा मोहम्मद जहांगीर की निगरानी में पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल की लाश को बाद पोस्टमार्टम विरसा के हवाले कर दिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने 175 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट नंबर 6E025 के जरिए फ्राई पैन के हैंडल में छुपाकर सोना लाने की कोशिश करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तहकीकात की जा रही है कि सोना किसके कहने पर लाया गया, इसकी लागत का अभी अंदाजा नहीं लगाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। आइंदा असेंबली इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत को उखाड़ फेंक देंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम राजगोपाल रेड्डी को मंगौर से कामयाब बनाने अमित शाह की अपील। कांग्रेस को कमजोर करने टीआरएस और बीजेपी में खुफिया मुआहदा। मंगौर ज़िमनी इंतखाब साजिश का हिस्सा। कम्युनिस्ट भी केसीआर के झांसे में। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ादी डायमंड जुबली साल की इख्तितामी तकरीब एलबी स्टेडियम में होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। अरकान मुक़न्नना, अवामी नुमाइंदे और अवाम की कसीर तादाद करेगी शिरकत। और सलाला बारकस में दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। आपसी इख्तिलाफ कत्ल की वजह, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।